ठीक, अब हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कोई भी अपनी स्क्रीन को शेयर मत करो बीच में, ये धनराज ये अपनी स्क्रीन शेयर मत कर दो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ध्यान रखना, जब भी मोशन की बात होगी ये दो चीजों का ही डिस्कशन होगा, या तो डिस्टेंस से या फिर टाइम का। अब मैं तुम लोगों को दो केस देता हूं। मान लो कोई चीज सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई, 1 किलोमीटर ट्रेवल की, 7 बज के 5 मिनट, 1 किलोमीटर और चली, 7 बज के 10 मिनट, और फिर चली 1 किलोमीटर, 7 बज के 15 मिनट। समझ में आ रहा है? देखो हर बार ये कितना 1 किलोमीटर चल रही है और 5 मिनट खा रही है। इट इज कंज्यूमिंग 5 minutes टू ट्रेवल 1 किलोमीटर एवरी टाइम। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब दूसरे केस में क्या है, एक बंदा 7 बजे चालू तो हुआ लेकिन उसने स्पीड बहुत ही खतरनाक तेज रखी, तो 7 बज के 5 मिनट तक ये ऑलरेडी 5 किलोमीटर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 8 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। अगले 7 बज के 10 मिनट, 7:05 से 7:10 तक, मतलब अगली 5 मिनट में इसने और स्पीड बढ़ाई और 15 किलोमीटर चल गया। लेकिन फिर क्या है, इसकी गाड़ी खराब हो गई। फिर ये 7 से लेकर 7:15 तक इसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया, वहीं का वहीं खड़ा रहा। 7:15 से लेकर 7:20 तक वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर उसको धक्का देना पड़ा, गाड़ी खराब हो गई। तो 7:20 से लेकर 7:25 तक ये आधा किलोमीटर ही गाड़ी को धक्का दे पाएगा। दो अलग अलग केस है। इसमें भी ये 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चला, अगली 5 मिनट के अंदर 15 किलोमीटर चला, अगली 5 मिनट के अंदर 0, उसकी अगली 5 मिनट के अंदर 0, और उसके अगली 5 मिनट के अंदर आधा किलोमीटर ट्रेवल किया। दोनों केस में क्या फर्क है, कौन बताएगा? दोनों केस में डिफरेंस क्या है? इधर ध्यान दो, इधर 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 ऊपर वाले का ध्यान दो। तो फिक्स्ड टाइम के अंदर फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हाँ, वो फिक्स्ड टाइम के अंदर फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है किसके अंदर? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, वो फिक्स्ड टाइम के अंदर फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये जो नीचे केस है, ये जो नीचे केस है और ये जो ऊपर वाला केस है, ये दोनों अलग अलग केस है। इन अ मोशन when equal distance is covered in equal interval of time, it is called uniform motion. It is called uniform motion. And if in any motion in equal interval of time the equal distance is not there, then it is called non-uniform motion. Then it is called non-uniform motion. Very important. अब प्रैक्टिकली बताओ, असल में जब तुम लोग कहीं बाहर जाते हो तुम्हारे घर से गाड़ी पे स्कूटी पे, यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म? यस। क्यों? कभी स्पीड बढ़ाई, फिर सामने कोई गाय या कुत्ता आ गया तो स्पीड रोक ली, फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड रोक ली, फिर जैसे ही देखा कि सर की गाड़ी है पीछे तो भाग जाओ यहां से, स्पीड बढ़ा ली।
फिर देखा कि कुछ अच्छी चीज है रोड पे, दोस्त दोस्त मिलके तो वहां गाड़ी रोक ली। तो हमारी लाइफ में हम ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा मुश्किल होता है करना। अगर लॉन्ग हाईवे है, कोई तकलीफ नहीं है, गड्ढे वड्डे नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? नाउ वी विल टॉक अबाउट द graphical representation of motion. Very important. Graphical presentation of motion. तुम लोगों ने न्यूज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, बहुत सारी चीज ग्राफ के थ्रू शो की जाती है, यस और नो? ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड से फायदा क्या है? मेरे को ग्राफ देखते ही आइडिया लग जाएगा कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, और पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? ग्राफिकल मेथड काफी इजी मेथड है स्पीड को बताने का। सिर्फ स्पीड ही नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ग्राफिकल मेथड में लेते हो तो आपको इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी समझ में आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो ये कोई क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, और ये उनके मार्क्स है, ठीक है। ये बच्चे हैं ए बी सी डी, दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन लाया? बी। वेरी गुड, देखते ही पता चल गया। तो अब क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मोशन का भी होता है। अब कैसे? आई थिंक यू माइट हैव बीन ग्राफ इन 6th स्टैंडर्ड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है, आप वैसे चाहो तो किसी भी एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हो। एक्स एक्सिस पे लिया जाता है टाइम, एंड वाई एक्सिस पे लिया जाता है डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस और द टाइम। टाइम आप किसी भी यूनिट में कर सकते हो, सेकंड के अंदर, डे के अंदर, आवर के अंदर, आपकी मर्जी। डिस्टेंस, डिस्टेंस में आप किसी भी यूनिट में कर सकते हो, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, ठीक है। अब अलग अलग चीजें हम समझेंगे। मैं इधर जाऊंगा इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, और इधर जाऊंगा इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, यस और नो? अगर कभी भी आपके ग्राफ पे सीधी लाइन है, कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, ऐसी। अगर आपने ग्राफ बनाया और आपकी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो समझ जाना ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। लाइन की जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। अगर वो लाइन की जो स्लोप, समझते हो स्लोप, ये इसकी स्लोप हाई है, ये स्लोप कम, ये स्लोप कम, एकदम सीधा तो स्लोप है ही नहीं। समझ में आ रहा है ये सुनो? अगर स्लोप नीचे की तरफ है तो आपका मोशन स्लो है, मतलब स्पीड स्लो है। अगर आपकी स्लोप ज्यादा है तो मोशन फास्ट है, मतलब स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये सुनो? लेकिन अगर आपके ग्राफ के अंदर टेढ़ी लाइन है, इसका मतलब कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? डिस्टेंस और टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब सीधी लाइन होती है ना, तो हमको पता चलता है कि हाँ देखो, ये टाइम भी बढ़ रहा है और थोड़ी थोड़ी स्पीड भी बढ़ रही है। देखो, इधर ये टाइम है और इधर ये स्पीड है। अब देखो, इधर टाइम बढ़ गया, यस और नो? देखो साथ में स्पीड भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई, जितने ऊपर जाओगे स्पीड। अगर आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी है, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर सीधी लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मेरी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, अगर मेरी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। क्यों? इधर कर दो, नो मोशन। अगर टाइम के पैरेलल है आपकी लाइन तो उसके अंदर क्या होगा? नो मोशन। कैसे? अब इधर ध्यान, ये तुमको याद रखना पड़ेगा।
अभी मान लो कि इस पॉइंट पे मेरा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, टाइम तो बढ़े ही जाएगा, वो तो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ से। अरे पैरेलल के अंदर मैं भी यहाँ पर है मेरी गाड़ी, पूरे टाइम मेरी गाड़ी तो यहीं पर रही है ना, देखो इसी के बराबर। अगर ये पॉइंट ऊपर गया, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस मतलब क्या है, आपको पॉइंट ऊपर लेके जाने पड़ेंगे ऐसे, तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आपके सारे पॉइंट वहीं के वहीं है, इस तरफ तो टाइम बढ़ता है, डिस्टेंस किधर बढ़ेगा, इस तरफ। अगर आपके सारे पॉइंट इसी लाइन पर है, या फिर आपकी लाइन सीधी बन रही है ग्राफ की, इसका मतलब है नो मोशन, मतलब आपने डिस्टेंस बढ़ाया ही नहीं है। डिस्टेंस बढ़ाया नहीं, इसका मतलब क्या है, आपकी घड़ी वहीं के वहीं खड़ी है। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, ठीक है। सो आज अपने इतना ही करेंगे।